ठंड में टिंडे तोरी की रसोई। ठंड में ठिठुरते हुए कीर्ति बाथरूम से नहाकर कांपते कांपते बाहर आती है। नहाने के बाद तो तगड़ी वाली ठंड लग रही है। 5 मिनट के लिए रजाई में घुसकर बैठ जाती हूँ, मगर टाइम भी तो नहीं है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में तो गर्मा गर्म रजाई में बैठकर वर्क फ्रॉम होम करने में ही अच्छा है। बस आज ऑफिस चली जाती हूँ। कीर्ति ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आती है और नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। मम्मी, नाश्ता रेडी हो गया तो फटाफट से लगा दो और मेरा लंच बॉक्स भी पैक करके लेते आना। और कोई ऑर्डर बच गया हो तो वो भी फरमा दे। इस लड़की से बस बैठे बैठे ऑर्डर करवा दो, जैसे कि घर में नहीं बल्कि 5 स्टार होटल में खाना खाने बैठी। एक तो ठंड में ठिठुर ठिठुर कर अकेले चाहे नाश्ता लंच बना, ऊपर से पैक करके भी दो। ये नहीं कि थोड़ा अपना हाथ पैर चला ले। ये लड़की पता नहीं ससुराल जाएगी तो कैसे ससुराल वालों को बनाकर खिलाएगी। आशा अब जल्दी से लंच पैक करके डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है, जहां अपनी मां को गुस्से वाला मूड देखकर कीर्ति मक्खन लगाते हुए। आहा, सब्जी में से खुशबू तो बहुत ही सॉलिड वाली आ रही है। मम्मी, किस चीज की सब्जी बनाई है? फटाफट से परोस दो, मेरे तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है। बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगा वरना मैं फिसल ना जाऊं। जैसे ही आशा प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखती है तो टिंडे की सब्जी देखकर कीर्ति की शक्ल बन जाती है। फिर से टिंडे? क्या यार मम्मी, कुछ और सब्जी चेंज करके बना लेते। रात में भी तुमने टिंडे ही खिलाए थे। अरे तो एक दिन 2 टाइम टिंडे खा लेगी तो क्या चला जाएगा। इतनी बढ़िया सब्जी बनाई है हल्के मसाले की, खाकर देख। और सर्दियों में हरी सब्जी भर भर कर खाना चाहिए, इससे शरीर को फायदा होता है। मम्मी, मैं टिंडे खाने से मना कहाँ कर रही हूँ, पर मुझे कोई भी सब्जी रिपीट मोड पर खाना पसंद नहीं है। और हमारे 3 फैमिली में आधी किलो सब्जी से ज्यादा नहीं लगती, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि 1 किलो टिंडे एक बार में काटकर मत बनाओ। ऊपर से पता नहीं तुम ये टिंडे किस भाजी वाले से खरीद कर लाई हो। सारे के सारे पके पके से टिंडे थे, बीज ही बीज भरे हुए हैं। ऊपर से तुमने इतनी फीकी सब्जी बना रखी है। कीर्ति को सब्जी में कमी निकालते देखकर अब आशा गुस्से में भड़क जाती है। तुझको तो बस ढंग की सब्जी में भी नुक्स निकालने अच्छा लगता है। अगर मेरे हाथों की सब्जी तुझको पसंद नहीं पड़ती तो खुद भी कभी एक टाइम की सब्जी रोटी बनाकर खिला दिया कर। अच्छा, ठीक है मेरी प्यारी मम्मी, अब इतना हाइपर मत हो। खा रही हूँ मैं टिंडे की सब्जी और आज शाम का डिनर ऑफिस से आने के बाद मैं बनाऊंगी। इतना कहकर कीर्ति टिंडे की सब्जी से नाश्ता करती है और ऑफिस चली जाती है, जहां शुभम नाम का एक नया कलीग ऑफिस में काम करने के लिए आया होता है, जो कि उसकी सीट के जस्ट बगल में ही बैठा होता है। लगता है तुमने न्यू ज्वाइन किया है। जी हाँ, आज मेरा इस ऑफिस में फर्स्ट डे है, थोड़ा एम्बैरेस फील हो रहा है। फर्स्ट डे तो थोड़ा बहुत लगता ही है, कोई बात नहीं। अभी तुम काम कर लो, लंच टाइम में मैं तुम्हारा सबसे मीटअप करवा दूंगी। दोनों फॉग से अपना काम करते हैं। कुछ देर में लंच टाइम हो जाता है। चलो, लंच टाइम हो गया, बाकी काम आफ्टर लंच कर लेना। हाँ जी, ठीक है। सभी कलीग्स अपना अपना लंच बॉक्स खोलते हैं। शुभम जैसे ही अपना टिफिन खोलता है तो उसके टिफिन में 2-3 तरह की सब्जी होती है, जैसे कि मिक्स वेज, दाल मखनी, शाही पनीर, सलाद वगैरह, जिसे देखकर ऑफिस के सभी कलीग्स अपनी सब्जी छोड़कर उसके टिफिन की सब्जी पर टूट पड़ते हैं। अरे क्या बात है यार, शादी पार्टी की सारी सब्जियां तो तुम्हारा टिफिन के अंदर भरी हुई हैं। आज तो मेरी रोटी कम पड़ने वाली है। हम तुम्हारी सब्जी में से खा लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे हाँ, बिल्कुल, आप सभी लोग खा सकते हो। वैसे भी मैं सब्जी ज्यादा नहीं खाता। कीर्ति अब बारी बारी से तीनों सब्जियों को चखती है, जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आती हैं। इसे कहते हैं सब्जी। कितनी चटपटी बनी है। मैं तो तुम्हारे घर की सब्जी की फैन हो गई। आई एम श्योर की सब्जी तुम्हारी मम्मी ने बनाई होगी। हाँ, ये सारी सब्जियां मेरी मम्मी ने ही बनाई हैं। अरे फिर तो सब्जी बनाने के मामले में तुम्हारी मम्मी शेफ है। इतनी बढ़िया सब्जी तो होटल के नहीं मिलती जितनी तुम्हारे घर की है। सबके मुंह में अपनी सब्जी की तारीफ सुनकर शुभम को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब इन सबको क्या बताऊं कि सब्जी मेरे घर की नहीं बल्कि मैं खरीद कर लाया हूँ। घर में तो बस गिन चुनकर 2-4 सब्जी बनती है। सबसे झूठ बोलते अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन आटे में नमक बराबर झूठ तो चलता है। अभी तो फिलहाल ये सोचना है कि बैग में जो घरवाली तोरी की सब्जी रखी है उसका क्या करूं। लंच करने के बाद सभी अपने अपने काम पर रिटर्न बैठ जाते हैं। फाइनली आज तो मैंने अपना काम टाइम से पहले खत्म कर लिया। अच्छा, मैं निकलती हूँ, मुझे सब्जी मार्केट भी जाना है सब्जी खरीदने। कीर्ति, मैंने भी अपना काम खत्म कर लिया है, पर मुझे भी घर के लिए सब्जी खरीद कर ले जाने से, लेकिन मुझे सब्जी लेनी आती नहीं है, तो मेरी हेल्प कर दोगी? हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब्जी दिलवा दूंगी। अब कीर्ति शुभम को अपने साथ सब्जी मार्केट लाती है, जहां सभी ठंड में अपनी अपनी सब्जी का ठेला लगाकर खड़े थे। ओस पड़ने की वजह से सभी सब्जियां गीली थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी।
तुम्हें पता है सब्जी मार्केट में सबसे कम रेट में बिल्कुल ताजी फ्रेश सब्जी मिल जाती है। बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। जो आपको सही लगे वो आप ले लीजिए। अभी तो ठंड के सीजन की सभी सब्जियां आ गई हैं। ठंड के सीजन में तो ठंड की सब्जियां खाने में ही स्वाद आता है। ये भरो तोरी टिंडी, बढ़िया कच्ची तोरी, बढ़िया कच्चा टिंडा। जाओ जी जाओ, 50 रुपए का किलो भरो, आ जाओ जी आ जाओ। कितनी बढ़िया कच्ची कच्ची तोरी और टिंडे हैं। भैया जी 1 किलो कर देना। कीर्ति डिनर में बनाने के लिए तोरई टिंडे खरीद लेती है, वहीं शुभम अपने घर के लिए मटर मशरूम खरीदता है। और कोई सब्जी नहीं चाहिए, बस ये मटर मशरूम। देखो टिंडे और तोरी भी कच्चे, ले लो। नहीं नहीं, फिलहाल के लिए मटर मशरूम काफी है, अब चलते हैं, काफी ज्यादा ठंड है यहाँ। हाँ, ये सब्जी मार्केट में काफी ज्यादा खुलापन है ना, इसीलिए ठंड ज्यादा लगती है। सब्जी खरीद कर दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ आशा टिंडे तोरी देखकर टोकती है। सुबह टिंडे खाने के लिए इतनी आनाकानी कर रही थी और खुद भी टिंडे तोरी उठा कर ले आई है। कोई और हरी भरी सब्जी नहीं मिली मार्केट में। मम्मी तुम देखना, इसी टिंडे और तोरी की सब्जी में मैं इतनी अलग स्टाइल से बनाऊंगी कि तुम उंगलियां चाट चाट कर खाओगी। और ठंड के मौसम में टिंडे और तोरी नहीं खाया तो फिर क्या खाया। हाँ हाँ, अब ज्यादा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बन, पहले सब्जी बना कर खिला, मैं भी तो देखूं तू किस तरह से टिंडे और तोरी की सब्जी बनाती है जो मुझे बनानी नहीं आती। कीर्ति अब टिंडे तोरई को लेकर किचन में आती है और फोन में रेसिपी देखती है। ये दूध वाली तोरी की सब्जी की रेसिपी तो देखने में काफी बढ़िया लग रही है। काम करती हूँ दूध वाली तोरी और प्लस मैं भरवा टिंडा बनाती हूँ। टिंडे तो बिल्कुल फ्रेश है तो छिलका उतारने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट से टिंडे में चीरा लगाकर 2 भाग में काट कर और धोकर ड्राई कर लेती है और सब्जी पिलर से तोरी के छिलके उतार कर टिंडे और तोरी की चटपटी सब्जी और गर्मा गर्म चपाती बनाकर डिनर लगाती है। गर्मा गर्म डिनर हाजिर है। मम्मी पापा शुरू कीजिए। आहा, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है दोनों सब्जी में से। मेरी बेटी ने बहुत ही बढ़िया सब्जी बनाई है, देख कर ही अच्छा लग रहा है। सुरेश और आशा जैसी कीर्ति के हाथों की चटपटी टिंडे तोरी खाते हैं तो वाह भाई, देख लो आशा, हमारी कीर्ति ने कितनी चटपटी बढ़िया टिंडी और तोरी की सब्जी बनाई है। इसके आगे तो मटर पनीर दाल मखनी भी फेल है। हाँ जी, सब्जी सच में बड़ी स्वादिष्ट बनाई है। इतनी स्वाद तो मेरे हाथ से भी टिंडे तोरी की सब्जी नहीं उतरती। मुझे तो पता ही नहीं था ये इतना बढ़िया खाना पीना भी बना लेती। अब तो कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी शादी करवा देनी चाहिए। ऐसे ही थोड़ा समय गुजरता है। कीर्ति शुभम एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, अपने अपने परिवार में बात करते हैं। दोनों के परिवार शादी के लिए अग्री हो जाते हैं। लड़के वाली शादी की तारीख डालने के लिए आते हैं। पंडित जी, आप तो बढ़िया से कोई शादी की तारीख देख कर निकाल दीजिए। कलावती बहन, अभी तो ठंड में पूरा महीना ही शादी का लगन रहने वाला है। बताइए कौन सी तारीख निकाल दूं? 1 हफ्ते बाद की भी है और 1 महीने बाद की भी है। 1 हफ्ते में तो दिन का भी पता नहीं चलेगा, तैयारी भी तो करनी होगी। 1 महीना बाद का मुहूर्त सही रहेगा। दोनों परिवार मिलजुल कर शादी के 1 महीने बाद कड़ाके की ठंड भरी दिसंबर में रखवाते हैं। धूमधाम से शादी करके कीर्ति ससुराल आती है, जहां आज उसका ससुराल में पहला दिन होता है। आज की ठंड देखकर मेरा तो रजाई से निकलने का भी मन नहीं कर रहा था। ऊपर से इतनी ठंड में सुबह सुबह उठकर नहाने में तो मेरी शामत आ गई। ठंड में कुड़कुड़ाते हुए नहा धोकर जैसे ही कीर्ति किचन में आती है तो पायल भयंकर सर्दी में भी उतनी सुबह को ठंडे ठंडे पानी में बर्तन मांज रही होती है। गुड मॉर्निंग पायल भाभी। आज तो बाहर काफी ज्यादा सर्दी हो रही है, आपको इतने ठंडे ठंडे पानी में बर्तन करने में ठंड नहीं लग रही? एक बार पानी छू कर देख लो, बिल्कुल बर्फ की तरह जमा हुआ पानी निकल रहा है। लेकिन सर्दी देखूंगी तो बर्तन कैसे धुलूंगी, और बिना बर्तन धुले नाश्ता पानी कैसे बनेगा? ऐसा करो, फ्राई पैन धो दिया है, तुम सबके लिए चाय बिठा दो। मैं अभी चाय के लिए ही बोलने वाली थी जेठानी जी, ऐसी सर्दी के मौसम में तो चाय पिए बिना काम नहीं चलता। वैसे आप मुझे बता दीजिए किस चीज की सब्जी बनेगी, मैं चाय बनाते बनाते सब्जी भी काट कर रख लूंगी। देवरानी जी देख लो, फ्रिज में जो जो सब्जी पड़ी है उसी में से बना दो। कीर्ति चूल्हे पर चाय रखकर फ्रिज खोलती है, जिसमें सूखे मुरझाए हुए टिंडे और तोरई मिलती है। जेठानी जी, इसमें तो टिंडे और तोरी के अलावा कोई भी हरी भरी सब्जी नहीं है, और ये भी बिल्कुल सूख चुकी है, बिल्कुल बनाने लायक नहीं लग रही। हाँ, वो काफी दिन की फ्रिज में पड़ी हुई है ना, इसीलिए मुरझा गई होगी। 1 हफ्ते से शादी में हलवाई ही खाना बना रहे थे, इसीलिए टिंडे तोरी रखे रखे सूख गया। कोई नहीं, अगर बनाने लायक ना हो तो मत बनाना। थोड़ी दूर पर ही सब्जी मंडी है, वहां से चलकर ताजी सब्जी लेकर आ जाएंगे। तभी कीर्ति बाहर हो रहा ठंड का वेदर देखती है, जहां बर्फीली हवा चल रही थी और धुंध में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है।
इतनी ठंड में बाहर सब्जी लेने जाकर कौन अपनी कुल्फी जमाएगा। इससे बढ़िया तो मैं ये तोरी टिंडे ही बना दूंगी। जेठानी जी, ये तोरी और टिंडे इतना भी ज्यादा नहीं मुरझाया, मैं इसी के छिलके हटाकर बना देती हूँ। ठीक है, फिर बना लो। बाकी मम्मी जी से कहकर शाम की सब्जी मंगवा लूंगी। कंपकपाते हुए कीर्ति फ्रिज की ठंडी ठंडी तोरई टिंडे के छिलके उतारने लगती है। हे भगवान, ये टिंडे तोरी तो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी हो रखे हैं। इतनी कड़ाके की सर्दी में सब्जी फ्रिज में कौन लगा कर रखता है? मेरे तो हाथ सुन्न पड़ रहे हैं। कांपती कांपती कीर्ति सब्जियों के छिलके हटाती है और स्लैब पर टिंडे तोरई को काटने लगती है। साथ में गैस पर चाय भी उबल रही होती है। तभी कलावती शॉल ओढ़ कर आती है। अरे मोदी भैया, आज तो जरूरत से ज्यादा ही सर्दी पड़ रही है। इतनी ठंड में पार्क में टहलने जाना भारी पड़ गया। हाथ पैर पिघलने को हो रहा है। जल्दी से मुझको गर्मा गर्म चाय पिला दे, ठंड की वजह से मेरी हड्डी जमने को हो रही है। बस मम्मी जी, चाय पकने वाली है, मैं अभी छान कर देती हूँ। कीर्ति फटाफट से चाय छानकर कलावती को देती है और बाकी सबकी चाय कमरे में पहुंच कर आती है। एक तो वैसे ही इतनी ठंड हो रखी है, ऊपर से सबको कमरे में बिस्तर पर चाय देने के लिए अलग से ड्यूटी लगा रखी है। अंजलि, ये लो तुम्हारी चाय। कीर्ति भाभी, मैं सूखे सूखे चाय नहीं पीती, साथ में पास्ता बना कर ले आती। अंजलि दीदी, मुझे पता नहीं था कि आपको चाय के साथ कुछ खाने पीने को चाहिए होता है। मैं कल से लेकर आऊंगी। अभी तो आप चाय ही पी लीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी। अभी मुझे नाश्ता बनाने के लिए भी लगना है। कीर्ति चाय देकर वापस किचन में आती है और दोनों सब्जी बनाने के लिए मसाला पीस कर रख लेती हैं और दोनों चूल्हे पर एक साथ कढ़ाई चढ़ाती हैं। बस अब जल्दी से कढ़ाई गर्म हो जाए, फिर फटाफट से तेल डालकर सब्जी छौंकनी है। हे भगवान, सभी को चाय देने के चक्कर में मैं तो सब्जी धोना ही भूल गई। कढ़ाई भी गर्म होने वाली, फटाफट सब्जी धोनी पड़ेगी। कीर्ति अब जल्दी से ठंडे पानी में सब्जी धोना शुरू करती है। ठंड की वजह से टोंटी से काफी ठंडा ठंडा पानी निकल रहा होता है। ओह हे भगवान, टूटी में से तो बर्फ की सिल्ली जितना ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है। ऐसा लग रहा है डायरेक्ट कुल्लू मनाली की पहाड़ी से पानी पिघल कर आ रहा है। ठंडे पानी से टिंडे तोरई धोने में बेचारी के हाथ लाल पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों कढ़ाई में तेल डालकर अब मसाले को अच्छे तरीके से भूनती हैं और उसके बाद टिंडे और तोरई को अलग अलग पकाती हैं। देखते ही देखते ठंडी रसोई गर्मा गर्म टिंडे और तोरई की खुशबू से भर जाती है। वहीं पूरा ससुराल ठंड में डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता करने का वेट कर रहे होते हैं। नाश्ता कितनी देर में बनेगा? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मम्मी, तुम तो यहाँ बाहर बैठी हो, नाश्ता कौन बना रहा है? खुशी बेटा, आज नाश्ता तुम्हारी चाची बना रही हैं। तो आज हमको चाची के हाथों का टेस्टी टेस्टी तोरी की सब्जी और पराठे खाने को मिलेंगे। ये बल्ले बल्ले। इतने में कीर्ति गरम गरम सब्जी की बाउल संभालते हुए डाइनिंग टेबल पर लाकर रखती है। सब्जी की खुशबू मेज पर भर जाती है। भाई, सब्जी देखने में तो शानदार लग रही है। बहू, फटाफट से गर्मा गर्म तवे की रोटी ले आ। पर पापा जी, मैंने सबके लिए पराठे बनाया था। अगर आपको रोटी खानी है तो मैं रोटी डाल देती हूँ। बहू, वैसे तो तोरई टिंडे के साथ मुझे फुलके ही पसंद है, पर अब तूने पराठे बना दिया है तो ले आ, खाम खा बच जाएगा नहीं तो। अब कीर्ति थोड़ी ठंडी सांस भरती है। शुक्र है बच गई, वरना इतनी ठंड में फिर से आटा गूंथ कर रोटी बनानी पड़ती। अब जल्दी से कीर्ति रसोई से पराठे लाकर सबको गरम गरम परोसती है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। ठंडी हवा की सरसराहट अभी बाहर दिख रही थी। क्या बात है कीर्ति, बिल्कुल होटल स्टाइल में टिंडे तोरई बनाया है तुमने, मजा आ गया खाकर। थैंक यू सो मच आदेश भैया। और सब्जी डालूं आपको? हाँ, थोड़ी टिंडे की सब्जी डाल दो। जब मैं टिंडे और तोरी बनाती हूँ तब तो तुम इतने मनपसंद से नहीं खाते। एक बार सब्जी डालने के बाद दोबारा नहीं मांगते। क्योंकि पायल भाभी आप हर बार टिंडे तोरी दोनों सिंपल सी बनाती है, पर देखो कीर्ति भाभी ने कितनी चटपटी टिंडे तोरी की सब्जी बनाई है। सब उंगली चाट चाट कर खा रहे हैं। सच में पायल बहू, तेरे हाथ से अब कोई सब्जी पहले जितनी स्वादिष्ट नहीं बनती, इसीलिए अब सब्जी कीर्ति बहू बनाएगी, तू रोटी रोटी बना लेना। कलावती के सब्जी बनाने से मना करने को बोलने पर पायल को ठंड में रसोई के काम से बचने का मौका मिल जाता है। मम्मी जी, मैं तो सोच रही हूँ अब देवरानी जी के हाथों का बना बैठ कर खाऊं। क्यों कीर्ति, तंग तो नहीं आ जाओगी? नहीं नहीं दीदी, सबको केवल बनाकर खिलाना ही तो है। मुझे तो खाना बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली सब्जी बनाना। चलो अच्छा है, अब ठंड में मुझे रसोई के झमेले से छुट्टी मिल गई। सबको टिंडे तोरई की सब्जी इतनी भाती है कि सब भर भर कर खाते हैं, जिससे कीर्ति के लिए सब्जी नहीं बचती। हे भगवान, टिंडे तोरी दोनों की दोनों सब्जी खत्म, थोड़ी सब्जी भी नहीं छोड़ी मेरे लिए। सब्जी खत्म देखकर कीर्ति मुंह उतार कर सूखे पराठे ही खाने लगती है। तभी पायल आती है।
अरे देवरानी जी, ये क्या, तुमने सब्जी नहीं ली? सूखे पराठे क्यों खा रही हो? जेठानी जी, सब्जी बची ही नहीं है बिल्कुल। अब तुम इतनी स्वादिष्ट टिंडे तोरी बनाओगी तो सब्जी बचेगी थोड़ी। हमारी फैमिली में सब टिंडे तोरी खाने के बड़े शौकीन हैं। मैं तुम्हारे लिए सब्जी बना दूं? पूछकर फॉर्मेलिटी तो ऐसे कर रही है जैसे बनाकर खिला ही देंगी। कीर्ति किसी तरह आधा पराठा खाकर बर्तन रसोई साफ सुथरा करके कमरे में आती है। आज तो ठंड की रसोई में वाट लग गई। अब तो मैं चली बिस्तर में, इतनी सुबह उठी थी। कीर्ति रजाई में बैठकर हाथ पैर गर्म करने लगती है। कुछ देर में उसकी आंख लग जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। उफ, अब जाकर रिलैक्स लग रहा है। शाम हो गई, चाय पीने की तलब हो रही है, मगर रजाई छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा। इतने में पायल चाय बनाकर ले आती है। गर्मा गर्म चाय हाजिर है लगता है। जेठानी जी, मैं अभी जस्ट चाय बनाने का सोच रही थी। कीर्ति, सबको चाय से लेकर खाना पीना हर चीज टाइम पर चाहिए होता है। मम्मी जी ने तुमको चाय बनाने को बोला था पर तुम सोई थी इसलिए नहीं उठाया। दोनों बहुएं साथ बैठकर चाय पीती हैं और रात के खाने के लिए रसोई में आती हैं। तभी सास दोनों हाथों में थैली भरकर टिंडे तोरी उठा के ले आती है। अरे बहुओ, लो भाई टिंडे और तोरई लाया हूँ। उसकी गीली हो रखी है, हवा लगा देना। फिर से टिंडी तोरई देखकर कीर्ति की शक्ल उतर जाती है। पर पापा जी, सुबह ही तो सबने टिंडे तोरी की सब्जी खाई थी। अरे बहू, मंडी में सस्ते रेट में मिल गई तो 10-10 किलो ले आया। 2-4 टाइम बनाने और खाने में खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर कीर्ति काफी ज्यादा हक्की बक्की हो जाती है। 2-4 टाइम में ये 10-10 किलो टिंडे और तोरी इस्तेमाल हो जाएगा। लगता है मेरा ससुराल कुछ ज्यादा ही टिंडा तोरी लवर है। ऑप्शन में कोई और सब्जी न होने की वजह से कीर्ति को डिनर में टिंडे तोरई ही बनाना पड़ता है। देवरानी जी, तुम तो टिंडे तोरी बनाने में माहिर हो, तो मेरी किचन में क्या जरूरत है? तुम डिनर बना लो, मेरी आज तबीयत भी ढीली हो रखी है। अच्छू, उफ, मेरा सर। सर्द दर्द का बहाना देकर पायल कमरे में जाकर सीरियल देखती है। कीर्ति टिंडे तोरई की कटिंग करती है। पापा जी भी ना टिंडे के नाम पर दूध पीते बच्चे लेकर आए। इनके छिलके उतारते उतारते मेरे तो हाथ दुख गए। अभी तो तोरी भी छीलना है। ऐसे ठंड के मौसम में यह हरी भरी सब्जी बनाना भारी काम है। घंटा भर लगाकर सब्जी छीलो, काटो, धो, बनाओ। फटाफट सब्जी बनाते हुए कीर्ति आटा गूंथने लगती है। बिल्कुल हलवाइयों की तरह आटा लगाया है। इसकी रोटी तो फूली फूली ही बनेगी। अरे, ये स्मेल कैसी है? इतने में सब्जी जलने की बदबू बावर्ची खाने के बाहर तक चली जाती है तो कलावती याद धमकती है। अरे बहू, तूने सब्जी तो नहीं जला दी? कैसी खराब महक आ रही है। आज तो तू काम से गई कीर्ति। मम्मी जी बाहर पड़ोसी अंगीठी जलाकर बैठे हैं, वहीं से महक आ रही है। अच्छा ठीक है, सब्जी बना ली क्या? जी बस 5 मिनट और लगेगा मम्मी जी, टिंडे तोरी तैयार हैं। कुछ ही देर में कीर्ति डिनर लगाती है। सब लोग स्वाद लेकर टिंडे तोरई खाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अगले 2-4 दिन में और भी ज्यादा मौसम चेंज हो जाता है और ठंड अब हद से ज्यादा बढ़ जाती है। एक सुबह गली में साग बेचने वाला आता है। साग ले लो, ताजा ताजा मेथी, पालक, बथुआ, चोलाई का साग ले लो। आ जाओ बहन जी, साग ले लो। सभी पड़ोसन साग बेचने वाले को आया देखकर अब ठंड में बाहर आकर साग लेती हैं। अरे भैया, दे दो 2 गड्डी बाथू सरसों कर दो। सुषमा को साग लेते देखकर अनुपम बालकनी में बैठी चाय पीते पीते रहती है। सुषमा बहन, 2-4 गड्डी साग छाट कर मेरे लिए भी निकाल लेना। चाय खत्म करके आती हूँ। हाँ ठीक है। सभी को ठंड में ताजा ताजा साग लेते देखकर कीर्ति को भी लालच आता है और वो पोंछा लगाकर अंदर जाती है। मम्मी जी, बाहर साग वाला आया, साग खरीद लीजिए ना। इतने दिनों से डेली डेली टिंडे तोरी खाकर मन उब गया है। अरे बहू, साग चुनने साफ करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। इससे बढ़िया टिंडा तोरी बना ले, वो खराब हो जाएगी। आज टिंडे की कतली और तोरी का भरवा बना लो। कलावती को ठंड में टिंडे तोरई बनाने की फरमाइश देने पर कीर्ति भड़कते हुए किचन में जाकर जोर से बर्तन पटकती है। ये टिंडे तोरी तो ठंड में ससुराल की रसोई से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं तो पक चुकी हूँ ये एक ही तरह की सब्जी खाकर। पता नहीं क्या मलाई कोफ्ते का स्वाद आता है। कीर्ति किलस कर टिंडा तोरई काटती है और उंगली काट लेती है। ओए मम्मी, मेरी उंगली। कीर्ति, फटाफट लंच पैक कर दो, ऑफिस जाना है। बाहर में गया लंच और तेल लेने गई टिंडे तोरी की सब्जी, खुद ही बना लो। गुस्से में बौखलाकर कीर्ति कमरे में चली जाती है। तभी कलावती आती है। बहू, तू नाश्ता बनाना छोड़कर ये बिस्तर के अंदर बैठी है। मम्मी जी, मेरी उंगली कट गई है, मुझसे सब्जी नहीं बनेगी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। कृति के सब्जी बनाने से मना करने पर पायल उसे घूरती हुई बोलती है।
देवरानी जी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ। मैं तुम्हें टिंडे तोरी यहीं पर ला कर दे देती हूँ, यहीं बैठ कर कट कर देना। ये जेठानी तो मीठी छुरी है, अपना उल्लू सीधा करना है इसे अच्छे तरीके से आता है। पायल जल्दी से टिंडा तोरई चाकू लाकर कीर्ति को कमरे में देती है, जिससे उसे बिस्तर में बैठकर भी चैन नहीं मिलता। अब तो मुझे ये टिंडे तोरी कतई जहर लग रही है, मन तो कर रहा है इनका मर्डर कर दो। ऐसे ही ठंड में टिंडे तोरई की सब्जी जारी थी। गुजरते दिनों के साथ अब कीर्ति का काम केवल टिंडे तोरई बनाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसे कड़कड़ाती ठंड में बाजार जाकर सब्जी भी लानी पड़ती है। सब्जी ले लो, सब्जी बढ़िया ताजी ताजी सब्जी लो, पालक भिंडी लौकी मूली गाजर बंद गोभी फूल गोभी सब्जी लो। आओ जी ठंड की मौसमी हरी भरी सब्जी खाओ। लो जी बहन जी ताजी सब्जी ले लो। कीर्ति सब्जी वाले की रेडी पर नजर मारती है। रहने दीजिए भैया, आपके रेडी पर तोरे टिंडे तो दिख ही नहीं रहे। अरे क्या हो गया बहन जी, आपने तो सब्जी देखकर ही छोड़ दी। लो भाई, इस ताजी भाजी पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। अरे भैया मुझे टिंडे और तोरी चाहिए, आपके पास नहीं है। अरे बहन जी कोई दूसरी सब्जी देख लो, आप तो टिंडे और तोरई पर ही अटक गई हो। भैया मैं तो खरीद लूं, लेकिन मेरे टिंडे तोरी खोर ससुराल वालों को बाकी कोई और सब्जी हजम नहीं होती। सब्जी वाले से इतना कहते हुए कीर्ति आगे बढ़ जाती है, जहां उसे एक औरत टिंडे और तोरी बेचते हुए दिखती है। खाओ जी बढ़िया टिंडा तोरी, सिर्फ 40 रुपए किलो। भरो टिंडा तोरी 40 का किलो। ये टिंडे तोरी तो कितने दाग वाले हैं और पके से लग रहे हैं, यहीं से खरीद लेती हूँ। अब कौन ठंड में मार्केट छान मारे ताजे तोरी टिंडे लेने के लिए। बोरियत भरे मिजाज से कीर्ति साफ साफ टिंडे तोरई छांट कर खरीद कर ठंड में कांपते कांपते घर आती है और खाना बनाती है। लेकिन आज की सब्जी देखकर सबकी शक्ल बन जाती है। भाभी आज की तोरी बिल्कुल टेस्टी नहीं बनी है, कैसे बनाई है आपने सब्जी? अंजलि अब मैं किसी होटल में शेफ तो हूँ नहीं जो हर तरह सेम सब्जी बना दूं। कभी कभी 19-20 का फर्क तो आ ही जाता है। मगर बहू लगता है आज तूने सब्जी छाट कर नहीं खरीदा, पूरी तोरी रेशे वाली और टिंडे भी बीज से भरे हैं। मम्मी जी मार्केट में बड़ी मुश्किल से ये टिंडे तोरी मिले। आप लोग टिंडे तोरी के अलावा कुछ खाते ही नहीं। अभी तो बाजार में ठंड की हरी भरी मौसमी सब्जी आ रही है, पर आप लोग टिंडे तोरी पर ही टिक गए हैं। कीर्ति के सब्जी चेंज करके खाने को बोलने पर ठंड में टिंडे तोरई खाने के शौकीन ससुराल वालों के मुंह में दही जम जाती है। सब मुंह सिकोड़ कर तरी से रोटी खाते हैं, कोई टिंडे तोरई छोड़ता भी नहीं। अगले दिन कीर्ति सारी सब्जी कचरे में डालती है। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दोपहर में आरब खुशी स्कूल से घर आते हैं। आगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, चलो फटाफट यूनिफॉर्म चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी मुझको भूख नहीं है, टमी फुल है। सुबह का खाया अभी तक तो पच जाना चाहिए था। कोई नहीं, थोड़ी देर में खा लेना। चलो मैं ड्रेस चेंज करवा देती हूँ। दोनों ठंड से सुड़ करते हुए कमरे में आते हैं। तभी पायल देखती है कि दोनों का लंच बॉक्स में पैक सब्जी यूं ही पड़ी हुई है। ये क्या, तुम दोनों में टिंडे तोरी की सब्जी फिनिश क्यों नहीं की? चाची ठंड में सुबह सुबह उठकर लंच बनाती है ना। मम्मा हमको तो टिंडे तोरी अच्छी नहीं लगती, खाने में हम बोर हो गए। पता क्लास के सभी बच्चे शाही पनीर मटर मशरूम और बढ़िया बढ़िया सब्जी लाते हैं, हमको वही खाना है। फरमाइश करते हुए आरा मुंह बना लेता है। बेटा ऐसे मुंह नहीं सिकोड़ते, टिंडे तोरी पौष्टिक सब्जी है, सर्दी में इसे खाना चाहिए। तुम ही खाओ ये सड़ी हुई टिंडा तोरी, मुझको नहीं खाना। हमारे घर में तो संडे हो या मंडे रोज बनते हैं टिंडे। घर में तीनों टाइम सेम सब्जी बनने की वजह से खाना नहीं खाते। अब जब भी लंच पैक करके कीर्ति उन्हें देती तो दोनों टिफिन बचा कर ले आते। वहीं स्कूल की कैंटीन से बासी बर्गर पैटीज जैसी चीजें खरीद कर खाते हैं। धीरे धीरे कीर्ति की शादी को 1 महीना हो जाता है। इसी तरह समय गुजरता है। बेचारी कीर्ति बिना मन से ठंड में तीनों टाइम भर भर कर टिंडे तोरई की सब्जी बनाती है। वहीं रसोई में जहां देखो टिंडे तोरई का बोलबाला छाया हुआ था। वहीं ओस के गीले टिंडे तोरई मिट्टी में सने हुए आते हैं, जिसे बनाने से पहले कीर्ति को कई बार उसे पानी से धोना पड़ता है, जिससे उसके हाथ में स्वेलिंग आ जाती है। कीर्ति जरा मेरे सिर पर बाम लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। अंजलि जैसे ही शुभम को ठंडे रूखे हाथ से बाम लगाती है तभी अंजलि तुम्हारे हाथ बिल्कुल बर्फ हो रखे हैं और कितने रूखे हैं। आधे से ज्यादा टाइम तो रसोई में टिंडे तोरी पकाने में चला जाता है, फिर बर्तन घिसो तो हाथ तो रूखे ठंडे होंगे ही। कहते हुए कीर्ति की आंखें नम हो जाती हैं। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, रुको मैं तुम्हें लोशन लगा देता हूँ। अंजलि की सिचुएशन को सुनकर शुभम को उसके लिए काफी बुरा लगता है। तब वो उसके दोनों हाथ में लोशन लगाता है तो उसके सूजे हाथ को देखकर उसे काफी ज्यादा फील होता है। कीर्ति तुमने तो शादी के लिए 1 महीने को लीव ली थी,
आज का लास्ट डे था, कल से लीव खत्म है, तुम ऑफिस ज्वाइन कर रही हो ना? यह सुनकर कीर्ति काफी चिंता में जाती है। अब अगले दिन टाइम से खाना बनाने के लिए वो सुबह के 5 बजे अलार्म सेट करके उठकर मंडी निकल जाती है। चारों तरफ कोहरे में कुछ नहीं दिख रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कितनी भयंकर सर्दी है, हे भगवान, मंडी आ जाए जल्दी। तभी ठंड के सुबह सुबह सन्नाटे में कीर्ति को देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं। ओए मम्मी मर गई, ये कुत्ते गई मेरा लेग पीस ना बना दे, जल्दी से खिसकने में भलाई है। ये कुत्ते तो देखने में बड़े डेंजरस लग रहे हैं। कीर्ति डरते हुए 100 की स्पीड से भागती है। कोहरे की वजह से उसे ठंड में कुछ नहीं दिखता और वो गिर जाती है। उई, आज तो मेरी हड्डी पसली का चूरमा बन गया। तब लंगड़ाते हुए बेचारी मंडी से तोरई टिंडे लाकर नाश्ता बनाकर ऑफिस निकल जाती है। वहीं जल्दबाजी में आज सब्जी थोड़ी कच्ची रह जाती है, जिससे पायल को आग में घी डालने का मौका मिल जाता है। देख लीजिए मम्मी जी, लगता है आज देवरानी जी ने 6 बजे सब बनाकर रख दिया था। दोनों सब्जी बर्फ जितनी ठंडी हो गई है, ठंडा नाश्ता करेंगे क्या? ऐसी समय गुजरता है। अब टिंडे तोरई खाने के चलते मोहल्ले के सब रहने वाली कलावती के घर के खाने पान की खिल्ली उड़ाने लगते हैं। वहीं एक दिन खुशी स्कूल में चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। हेलो मिस्टर आदेश जी, आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, उसे आकर घर ले जाइए। जी मैं अभी आता हूँ। ठंड में भाग भागा आदेश स्कूल में जाता है, जहाँ टीचर बच्चे को बेंच पर लेटाकर रखे हुए थी। बस खुशी बेटा, पापा आ रहे हैं। टीचर जी, जोर से पेट दर्द हो रहा। आदेश क्लास में आते ही टीचर उसे काफी डांट लगाती है। आदेश जी, क्या आप अपने दोनों बच्चों को अच्छी डाइट नहीं देते? देखिए कितने कमजोर होते जा रहे हैं, और इनकी टिफिन में रोज टिंडे तोरी क्यों देकर भेजते हैं? टीचर के आगे ही आदेश घर में बनने वाली सब्जी को लेकर काफी शर्मिंदा होता है। माफ कीजिएगा मैडम जी, अब मैं खुद इनकी डाइट पर पूरा ध्यान दूंगा। फिलहाल आप बच्चे को अभी डॉक्टर के पास ले जाओ। अब आदेश रोते हुए खुशी को डॉक्टर के पास लाता है, जहां चेकअप करने के बाद देखिए, आपने तो अपने बच्चे को भर भर कर बासी जंक फूड खिला रखा है, इसलिए इनका लिवर वीक है। इनको घर का संतुलित भोजन खिलाइए, समझ गए आप? गुस्से में भड़कता हुआ आदेश घर आता है। वहीं ठंड में अकेले खाना बना बनाकर कीर्ति के हाथ पैर भी सूज जाते हैं। मम्मी, आज के बाद इस घर में टिंडे तोरई बनना बंद। अरे सारी सब्जी मार्केट में शो पीस के लिए थोड़े हैं। ठंड में बनेगी तो टिंडे और तोरी, उससे ज्यादा सस्ती सब्जी और कोई भी नहीं है। ठंड में तो थोड़ी सस्ती सब्जी खा पी कर बचत करने का टाइम है। माँ, इतना बचाकर भी कहाँ लेकर जाना है, जो परिवार में हम ढंग से 2 टाइम की सब्जी भी नहीं खा पाते हैं। आज खुशी की टीचर ने कितनी बातें सुनाई है मुझे। ये चक्कर खाकर स्कूल में गिर गई थी, और मेरे दोनों बच्चे बाकी काफी बच्चों से कमजोर हैं। अरे लेकिन हम तो इन्हें रोज रोज हरी सब्जी खिलाते हैं। टिंडे तोरी से पौष्टिक सब्जी तो कोई और दूसरी है भी नहीं। मम्मी जी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी होता है, जिसमें दाल, साबुत मूंग, हरी सब्जी के साथ साथ बहुत सी चीज खाई जाती है, जैसे पालक और साग वगैरह में आयरन, कैल्शियम भरपूर होता है, जिसकी कमी टिंडे तोरी खाने से पूरी नहीं होती है। मम्मी, भाभी की बात में पॉइंट है, और वैसे भी डेली टिंडे तोरी खाकर मेरा मन पक चुका है। अब तो मुझको भी खास स्वाद की नहीं लगती। टिंडे तोरई कलावती, अब रसोई में सब्जी का बदलाव कर देना चाहिए। सबका टिंडे तोरई खा खाकर मन पकता देखकर अब कलावती कहती है, सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए। तुम लोगों को खाना है दूसरी सब्जी तो खाओ, मेरे लिए तो टिंडे तोरी की सब्जी पकाना बहू। आनाकानी के साथ ही कलावती टिंडे तोरई की रसोई में बदलाव लाती है, जिससे अब कीर्ति और पायल बाजार से सर्दियों की सीजन की सब्जी जैसे कि साग, पनीर, सलाद वगैरह भी चुन चुन कर खरीद कर लाती है, और बड़े शौक से सबके लिए तड़के वाला साग और बाजरे की रोटी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। खाना तैयार है, सब लोग खा लीजिए। क्या बात है। आज तो ठंड की दावत ही सज गई है। बहू, सर्दी में तो साग खाने का असली स्वाद आता है। आज तो डाइनिंग टेबल पर सब्जी की वैरायटी ही वैरायटी है, वरना बाकी दिन तो 2 सब्जी दिखती थी। सभी बड़े चाव से साग रोटी खाना शुरू करते हैं, जिससे अब कलावती की आंखें सब्जी साग पर जम जाती हैं, और वो भी टिंडे तोरई छोड़कर उन सभी में से खाती है। मम्मी, तुमसे तो कहा था कि टिंडे तोरी खाओगी, तो फिर साग कैसे खा रही हो? अरे तो मैं क्यों नहीं खा सकती साग? मैंने कोई अनशन थोड़ी कर रखा है बाकी सब्जी ना खाने का। देख लो देवरानी जी, मम्मी जी का टिंडे तोरी खाने का व्रत टूट गया। दोनों बहुएं मुस्कुराती हैं। वहीं सब ठंड को एंजॉय करते हुए गर्मा गर्म खाना खाती हैं, क्योंकि अब टिंडे तोरई की रसोई में भर भर कर दाल, सब्जी, साग, पनीर, बल्कि
चेंज होकर सबको सब्जी मिलती है, जिससे सभी मनपसंद से खाना खा